5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स अब फाइनली कंफर्म हो चुके हैं, फाइनल टाइम टेबल भी आ गया है। लेकिन फिर भी अभी बच्चे बहुत सारे डाउट्स लेकर बैठे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, जो आज मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में पूरे के पूरे दे दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बच्चों का सवाल ये है कि पहले हमको हॉल टिकट दी गई थी, अब तो हमारा डेट चेंज हो गया, एग्ज़ाम आगे ही चला गया, अब क्या हमारी हॉल टिकट चेंज होगी? हाँ, चेंज आपकी हॉल टिकट होगी, क्योंकि फाइनली अब ऑफिशियली मतलब ऊपर से भी जो है ना आपकी एक हॉल टिकट का फॉर्मेट आ चुका है। वहाँ पे आप जो है ना आपका 5th और 8th दोनों की अलग अलग हॉल टिकट नई आ चुकी है, नए डेट के हिसाब से। जो रिवाइज टाइम टेबल था उसके हिसाब से नई हॉल टिकट आई है। तो जो लोग भी पुरानी हॉल टिकट लेकर बैठे हैं वो पुरानी हॉल टिकट छोड़ दो, अब नई हॉल टिकट आई है, अब नई हॉल टिकट ले लो। दूसरा सवाल जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पहले दिया गया था वही है या फिर अब दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा हमारे लिए। देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, मॉडल क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है पहले ये समझो। आपको किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस कितने होंगे, क्वेश्चन आंसर्स के कितने होंगे, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स से कितने होंगे, फिर लास्ट में आपको ऐसे पूछे जाएगा क्या नहीं, ऐसा इसको इस तरीके से इस पैटर्न को बताने वाले को बोलते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आप वो मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखकर ये मत समझो कि ये रियल है, मतलब उसमें जो पूछ रहा है वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो रेफरेंस के लिए पढ़ो, आप उसको देखो कि उस तरीके से आपका पेपर आएगा। मतलब वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो 20 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो पूछा गया है वही आएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ दिमाग में से निकाल लो। तो उसको मॉडल क्वेश्चन पेपर को कोई चेंजेस नहीं होने वाले, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर पहले था वही मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी भी है। और हो सकता है कुछ स्कूल वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर अपनी तरफ से भी बनाएं, तो उसको भी ओके है। मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। आप अगर एक 2-4 मॉडल क्वेश्चन पेपर 3-4 स्कूल्स के भी रेफ़र करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर का मतलब भी समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट ने दिया है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। अगला सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में जो टीचर्स आते हैं वो टीचर्स क्या हमारे टीचर्स रहेंगे या बाहर के रहेंगे? देखो, मैक्सिमम इसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं बताया गया है। मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ कि अभी आपके जो स्कूल में जो टीचर्स हैं मैक्सिमम वही टीचर्स रहेंगे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे। हो सकता है 1-2 टीचर बाहर के आ सकते हैं, 2-3 टीचर जो मेन सुपरवाइजिंग करते हैं ना, वो टीचर 2-4 टीचर बाहर के आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी के टीचर्स होंगे वो आपके स्कूल के रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हमारे क्वेश्चन पेपर करेक्शन कौन करेंगे? करेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर जो है ना आपके ही स्कूल में किए जाएंगे या फिर आपके ही टीचर्स करेंगे। ये तो ऑफिशियली उन्होंने बता भी दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला जो सवाल है, बच्चे सिलेबस को लेकर पूछ रहे हैं, हमको क्या कलिका चित्रिका पढ़ना है या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना है या फिर क्लास वर्क बुक पढ़ना है? मैं बच्चों को क्लियर कर दूं, अगर आप लोग बेस्ट एक ही चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर टेक्स्ट बुक ख़त्म हुई, आपके पास टाइम है, तो कलिका चित्रिका पढ़िए, क्लास वर्क पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़िए। अगला जो सवाल है बच्चों का, ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे क्लियरली मैंने 2-3-4 वीडियो में मैंने बताया है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अब ऊपर से ही ऑर्डर आया है कोर्ट से कि किसी बच्चे को आप फेल नहीं करना, तो फेल कैसे करेंगे किसको भी? और एक बच्चा कमेंट क्या करा, अगर मैं पूरी आंसर शीट ही खाली छोड़ के आया हूँ तो मैं फेल ही हो जाता हूँ ना ऑब्वियसली, तब क्या करना? अगर पूरी आंसर शीट तुम खाली देकर आ रहे हो तो शर्म आना तुम्हारे को। स्कूल जाना बंद कर दो चुप, उससे अच्छा है माँ बाप के पैसे वेस्टेज मत करो, घर में बैठो, घर में बैठ के अंडे दो। अगला सवाल बच्चे का ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल में क्यों रख रहे हैं सर? हमारे जो कुछ टीचर्स हैं कुछ बच्चों को जो है ना सपोर्ट करते हैं, मतलब उनको इनडायरेक्टली जो है ना आंसर टिक करा के देते हैं, जो भी है मदद करते हैं, हमारे नहीं करते। तो ये एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ बच्चों, एक बार ध्यान में रख लो, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत पढ़ करके लिखेंगे एग्ज़ाम्स, तो आपको आने वाले 10th एग्ज़ाम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम फेस करे सो है, तो आप लोगों को आगे इजी होता, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता। अगर आप लोग ऐसा ये जो हेल्प कर रहे हैं ना, टीचर्स आके बच्चों की हेल्प करके जा रहे हैं ना, अगर जो बच्चों की ये लोग हेल्प करेंगे ना, वो बच्चों का ही रिजल्ट आगे जाके ख़राब होता 10th में। ये बात गारंटी लिख लो, क्योंकि 10th में उन्होंने आके हेल्प नहीं कर सकते। 10th में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्ज़ाम लिखने की, सब लोग जो है ना इक्वल रहते हैं,
कोई बाहर से आके हेल्प नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग टीचर्स की मदद से मार्क्स ले भी रहे हैं तो वो वेस्ट हैं। और एक बात बच्चे जो सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं वो अगर एग्ज़ाम फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो सकते हैं क्या? देखो, सबसे पहली बात, आप लोग फेल नहीं होंगे क्योंकि गवर्नमेंट खुद बोल रही है हम किसी को फेल नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप लोग पूरा एग्ज़ाम पेपर खाली छोड़ के आते हैं तो वो आपकी गलती है। कोशिश करो लिखने की, आप जितना समझ में आ रहा जितनी प्रिपरेशन है उतना लिख कर आओ और आप लोग पास हो जाएंगे गारंटी। और तीसरी बात, आपके जो सेकेंड री एग्ज़ाम्स की जो आप लोग पूछ रहे हैं वो नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो री एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो ये तब से सारे आपके सवालों के जवाब होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।